मुसलमान लड़के ऐसे हैं कि हिंदू अपना हिंदू नाम बता के और हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं। फिर ढाबा भी लेके गया था वो हमें, वहां पे अश्लील वीडियो फोटो वगैरह बनाई उसने। तो हमसे बोलता है कि हमारा नाम समीर तिवारी नहीं, समीर खान है। मारपीट करने लगे, धर्म परिवर्तन के लिए बोलने लगे कि तुम अपना धर्म बदल दो, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, मीट खाओ। संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी मुसलमान लड़कों पर भरोसा ना करें। बुंदेलखंड में भी लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। छतरपुर में हाल ही में एक मामला सामने आया है, जहां पर शादीशुदा महिला को बहला फुसला करके एक मुस्लिम समुदाय के लड़के ने अपने आप को हिंदू बता करके लड़की से शादी रचाई। और शादी रचाने के बाद छतरपुर में जहां एक और हिंदू रीति रिवाज से शादी जटाशंकर में आयोजित की गई। उसके बाद जब उस युवती को मालूम चला कि ये लड़का मुस्लिम है तो उसका निकाह भी कराया गया। हमारे साथ भाई पीड़िता मौजूद हैं, जिन्होंने एसपी को ज्ञापन देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद महात्मा थाने में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले को दर्ज किया गया है। जी क्या घटना हुई थी? जी, और हमारी शादी कुलदीप जैन के साथ हुई थी दमोह में। जी, हमारा घर परिवार सब अच्छा चल रहा था। इसके बाद हम मातगुआ आए हुए थे, तो वहाँ से हमारी जान पहचान समीर से हुई थी, जो कि अपना नाम समीर तिवारी बता रहा था। जी, तो वहाँ से उससे बातचीत होने लगी। फिर उसने हमसे बोला कि चलो जटाशंकर से शादी कर लेते हैं। तो उसने जैसा बोला हमने किया, हमने कहा ठीक है चलते हैं। तो वहाँ से की। फिर कुछ दिन बाद हम फिर जबलपुर चले गए थे उससे शादी करके। फिर ढाबा भी लेके गया था वो हमें, वहाँ पे अश्लील वीडियो फोटो वगैरह बनाई उसने। तो हम जबलपुर चले गए थे। फिर कुछ दिन बाद उसने हमें बुलाया और बुलाकर हमसे ये बोलता है कि हमारा नाम समीर तिवारी नहीं है। तो हमने कहा क्या नाम है तुम्हारा? तो हमसे बोलता है कि हमारा नाम समीर तिवारी नहीं, समीर खान है। तो हमने कहा तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तो बोलने लगा कि हमारा असली नाम समीर खान है। लेकिन आपका मिलना जुलना कैसे हुआ उससे? ये हमारा शादी में आए थे तब, किसकी शादी में? भैया की शादी में आए हुए थे, तब उससे मुलाकात हुई थी हमारी। तो कई बार उसने हमें ढाबे पे भी बुलाया। ये रेस्टोरेंट है रेलवे क्रॉसिंग के पास में, वहाँ पे बुलाया था। तो जितनी बार वो बुलाता था तो हम आ जाते थे। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हमने उससे बोला तो उसने बोला कि हमारा नाम समीर खान है। तो हमने उस चीज़ का विरोध किया। हमने कहा जो तुमने जटाशंकर से शादी की थी हम मानते ही नहीं है। तो हमें धमकाने लगा, बोलने लगा कि अगर तुम यहाँ से जाओगी, हमने उससे बोला हमें यहाँ रहना नहीं, हम अपने घर जाएंगे जबलपुर। तो हमने विरोध किया तो वो मानने के लिए तैयार नहीं। बोलता है अगर तुम यहाँ से जाओगी तो हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। धमकी दे रहा था जान से मारने की। तो हमने कहा कौन सी वीडियो फोटो है? तो बोलता है जब वायरल कर देंगे तब देख लेना। तो उनके पहले तुम दिखाओ। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम जब वायरल होगी तब देख लेना। तो ऐसा दबाव, तो हमें उनने घर से आपकी शादी कहाँ हुई थी? हमारी शादी दमोह में हुई थी। किसके साथ हुई? कुलदीप जैन के साथ, जो कि घर वालों ने करवाई हुई थी। आप दुबे हैं और वो जैन है जी। कैसे शादी हुई? तो घर वालों ने करवाई हुई थी। मतलब घर की परिस्थिति थोड़ी सी डाउन, थोड़ी नहीं बहुत ही डाउन थी। मतलब गरीबी स्थिति में थी कि रोज का खाना ऐसा। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की हैं। पहली शादी? हाँ। फिर इससे कब मुलाकात हुई? इससे करीब जब भैया की शादी थी 13 तारीख को, तब 2023 में इससे मुलाकात हुई थी हमारी। जी। फिर क्या हुआ आपके साथ? मारपीट कैसे? फिर मारपीट करने लगे, धर्म परिवर्तन के लिए बोलने लगे कि तुम अपना धर्म बदल दो, और जैसे मुसलमान समाज में रहते हैं वैसे रहो, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, मीट खाओ। हमने इस चीज़ का विरोध किया। हमने कहा हम ये सब नहीं करेंगे, हम जैसे हिंदू में रहते थे, पूजा पाठ करते थे, हम वैसे ही करेंगे। तो इनने बहुत फोर्स किया, इनकी मम्मी ने, समीर की बहन ने बहुत ज़्यादा किया। तो हमने उस चीज़ का विरोध किया। फिर इनने हमें बहुत दबाव बनाया। फिर इनने हमें कोर्ट मैरिज के लिए भी किया, कोर्ट मैरिज के लिए बोला। तो इसमें संदीप तिवारी है मामून का, उसने पूरा सपोर्ट दिया इनका, समीर का खास दोस्त है। उसने वकील करवा के, और हम जब शादीशुदा होने के बावजूद उसने हमारा कुंवारे का लिखवाया गया। जी, कुंवारे का लिखवाया गया है कि हमारे घर में कोई भी नहीं है, न पति है, न पिता है, न माँ बाप, कोई भी नहीं है, ऐसा लिखवाया। और हमसे फिर हस्ताक्षर सिग्नेचर करवाए। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने निकाह भी पढ़वाया। लेकिन हम इस चीज़ को मानते ही नहीं है, क्योंकि ये सब आपने जैसे मुस्लिम व्यक्ति से शादी की जी, इसके बाद आप कौन कौन से ऐसी हिंदू परंपराएं हैं जिन्हें आपने निभाया वहाँ रह करके? कौन कौन से, मतलब? वहाँ तो वो पूजा पाठ कुछ भी नहीं करने दे रहे थे हमें,
नहीं, वो बोल रहे थे कि हमारे उससे चलो, जैसे मुसलमान में नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ होता है वो पढ़ो और कलमा सीखो, ये सब करवा रहे थे, लेकिन हमने उनके हिसाब से नहीं चले बिल्कुल भी। मीट मांस वगैरह बोल रहे थे खाने के लिए कि खाओ बनाओ, तो हम ये सब कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना हम कहते थे। आपने मुस्लिम समाज में कौन सा रिवाज निभाया? क्या आपने वो नकाब पहनने के लिए फोर्स करते थे, जैसे अगर कहीं भी बोला तो फिर वो नकाब पहना देते थे, ये नकाब पहन के चलो यहाँ से। नकाब भी 2-4 बार हमने नकाब भी पहनाया हमें। आपके जो पहले पति थे उनको छोड़ने का फैसला आपने क्यों लिया? हमने इस अमीर के कारण लिया था। समीर ने जैसा हमसे दबाव में बोला, धमकी दे रहा था, तो वैसा उसने जैसा बोला हम वैसा करते गए। उसने बोला जैसे कि आप इतने दिन से परेशान थी, जी। आपने 1 साल से कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर हम दबाव में थे, उसने इतना डरा दिया था, हमें धमकी दे रहा था हमारे भाई के लिए, और मेन बात वीडियो के लिए धमकी दे रहा था, इसलिए हम कुछ नहीं बोल पाए जी। क्या संदेश देना चाहती हैं आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी मुसलमान लड़कों पर भरोसा ना करें, क्योंकि वो मुसलमान लड़के ऐसे हैं कि अपना हिंदू नाम बता के और हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं, और फिर इसके बाद अपना असली नाम बताते हैं, उनका लड़कियों के साथ गलत करके फिर उनको छोड़ देते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जैसी गलती हमसे हुई है वो हिंदू लड़कियों से किसी से भी ना हो। यदि आपके परिवार के लोग आपको पहले पति जो है वो अपनाए तो आप क्या जानना चाहेंगे? बिल्कुल सर, वो अपनाना चाहते तो हम बिल्कुल जानना चाहते हैं जी। घर वालों ने बात भी की है तो वो अपनाने के लिए तैयार भी हैं। तो ये भाई पीड़िता है जिन्होंने पुलिस अधीक्षक को न्याय की गुहार लगाते हुए सिटी कोतवाली में गए। हालांकि मामला मातुआ थाने का था। मातुआ थाने में FIR दर्ज करते हुए और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी पहुंचा दिया गया है। ये बड़ा ही गंभीर मामला था। इसमें लव जिहाद के मामले में जो पीड़ित महिला थी, जिनके 2 बच्चे भी हैं, इनके पहले पति के पास ये जाना चाहती हैं। अब इन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए एक मैसेज भी समाज में दिया है। पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।